नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और सुनो सरकार में आज बात मध्य प्रदेश में खुली पड़ी बावड़ी की करेंगे, जो लगातार हादसों को न्योता दे रही है। लेकिन फिलहाल इस ओर किसी का कोई ध्यान नहीं है। आखिर क्या वजह है इसके पीछे की? सरकार की गाइडलाइन का भी प्रशासन पालन नहीं कर रही है। दिखाएंगे खबर पूरी विस्तार के साथ। कुछ महीने पहले इंदौर में एक ऐसा हादसा हुआ जिससे पूरा मध्य प्रदेश टहल गया था, लेकिन इस हादसे से किसी ने कोई सबक नहीं लिया। आखिर क्यों? क्या प्रशासन को अब भी हादसे का इंतजार है? क्या लापरवाह लोगों की नींद 36 लोगों के जान गंवाने के बाद भी नहीं खुली? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अलीराजपुर से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जो वाकई हैरान कर देने वाली है। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जिम्मेदार इस तस्वीर के सामने आने के बाद भी मौन है। मार्च 2023, ये तारीख तो आपको याद ही होगी, और अगर नहीं है तो ये तस्वीर देख लीजिए। जब इंदौर में रामनवमी के दिन मातम पसर गया था, हादसा ऐसा कि पूरे देश में सनसनी फैल गई थी। मरने वालों का आंकड़ा 36 पहुंच गया था। इस हादसे के बाद कई तरह के बयान सामने आए, प्रशासन की लापरवाही भी सामने आई, लेकिन सरकार ने जल्द मामले को दबाने के लिए बड़े बड़े आश्वासन और भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए गाइडलाइन जारी कर अपना पल्ला झाड़ लिया। लेकिन वो महज एक खाना पूर्ति ही थी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रदेश में आज भी कई ऐसे बावड़ियां हैं जो हादसों को न्योता दे रही हैं और प्रशासन हाथ पर हाथ रखे बैठा हुआ है, मानो जैसे किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा हो। ये अलीराजपुर का फुलबाई मंदिर है, जहां नवरात्रि के दिनों में भक्त बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं और मंदिर में मौजूद बावड़ियां जर्जर हालत में नजर आ रही हैं, लेकिन इस ओर किसी का कोई ध्यान नहीं है। इंदौर के बावड़ी कांड के बाद अलीराजपुर में जर्जर अवस्था में बावड़ी एक बार फिर हादसे को दावत दे रही है। बड़ा सवाल यही है कि क्या शिवराज सरकार इंदौर में बावड़ी कांड के बाद सीख नहीं ले रही है? जनता बार बार शिकायत कर रही है, लेकिन प्रशासन बावड़ी का सुधार नहीं करवा रहा है। क्या शिवराज सरकार बावड़ी कांड एक बार फिर होने का इंतजार कर रही है? मंदिर के पास मौजूद ये बावड़ी करीब 150 साल पुरानी है। बावड़ी में पानी भरा हुआ है और उसे ढक दिया गया है, लेकिन अब उसमें दरारें पड़ने लग गई हैं। लोगों का कहना है कि इंदौर में हुए हादसे के बाद इस बावड़ी का भी निरीक्षण किया जाए, सुधार के लिए रूपरेखा भी तैयार की गई, लेकिन फिलहाल स्थिति वही पुरानी है। साल पुराना है और ये जो बावड़ी है ये उससे भी कहीं ज़्यादा पुरानी है, कम से कम 100-150 साल पुरानी है। पहले ये खुली हुई थी और उसके बाद मंदिर के ही कुछ लोगों ने, धर्मादा ट्रस्ट के लोगों ने इसको ढकवा दिया था। तो ढकवाने के बाद में इतने साल हो गए हैं इस बावड़ी को, न किसी ने आकर देखा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। आज इसकी छत में इतनी चिराटे हैं और इतनी दरार आ गई है कि किसी भी तरीके का हादसा होने की संभावना है। इस मामले को लेकर हमने जिम्मेदारों से बात की तो चुनाव में व्यस्त चल रहे राजनीतिक दल इस मुद्दे पर गंभीर होने की बजाय इस पर भी सियासत ही करते नजर आए। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि जहां प्रशासन और सरकार ध्यान नहीं दे रही है, वहां जी मीडिया की टीम ने उस संभावित खतरे की ओर आगाह किया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि आपके संज्ञान में आने के बाद जिला और पुलिस प्रशासन, सरकार वहां एक्शन लेगी, और यदि नहीं लेती है तो ईश्वर ना करे कि ऐसा हादसा हो, और यदि हो तो फिर सरकार को मुलजिम बनाया जाए 304A का। देखिए, यदि प्रशासन के संज्ञान में आएगी तो बिल्कुल कार्रवाई होगी। बिल्कुल यदि उसको प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाएगा, उसकी जीर्णोद्धार का काम किया जाएगा, और कोई भी ऐसा हादसा नहीं उसको रोकने के लिए तमाम काम किए जाएंगे। आपने हमारे संज्ञान में लाया, हम प्रशासन के संज्ञान में लाते हैं और उस पर कार्रवाई होगी। इंदौर में हुआ हादसा शायद ही कभी कोई भूल पाएगा, और उन परिवारों के लिए तो ये और भी मुश्किल है जिन्होंने उस दिन अपनों को खोया था। बावजूद इसके जगह जगह लापरवाही बेशुमार है और सरकार फिलहाल गंभीर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
आपको बता दें कि इंदौर में जब बावड़ी वाला हादसा हुआ तो सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई, जिसके पीछे का मकसद था कि दोबारा ऐसा हादसा ना हो। तो चलिए सबसे पहले आपको सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश बता देते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुली बावड़ी की जानकारी मंगवाई थी। नियमों के तहत अतिक्रमण पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए थे। सभी कलेक्टर को ये निर्देश दिए गए थे। वहीं खुले पुणे बोरवेल और बावड़ी को ढकने के निर्देश भी इस दौरान दिए गए थे। बावड़ी या बोरवेल को लोहे के मजबूत ढक्कन से बंद करने के निर्देश भी इस दौरान जारी किए गए थे। अब सरकार की तरफ से दिशा निर्देश तो जारी कर दिए गए और सरकार की ओर से गाइडलाइन के बावजूद कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो ये बताने के लिए काफी हैं कि आखिर प्रशासन और सरकार मामले में कितनी गंभीर है। और ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि इंदौर में हुए हादसे से जिम्मेदारों ने सीख क्यों नहीं ली। दूसरा सवाल यह कि दरकती बावड़ियां प्रशासन को हादसे का इंतजार। तीसरा सवाल, सरकार की गाइडलाइन का क्यों नहीं हुआ पालन। चौथा सवाल, और कितने हादसों के इंतजार में है मध्य प्रदेश सरकार। पांचवा और आखिरी सवाल ये कि खुली बावड़ियों को आखिर कब बंद किया जाएगा। तो ये तमाम तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई हैं, ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अजय दुबे भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए। अजय, जब हादसा हुआ था हमने देखा कितनों ने अपनों को खो दिया, तब सरकार एक्टिव मोड में नजर आई थी, जानकारियां मंगवाई गई, दिशा निर्देश दिए गए, लेकिन उसके बाद भी अब उसी तरह के हालात दोबारा है। क्या हादसे का इंतजार किया जा रहा है फिर से? देखिए, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार आम लोगों को लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं है। इंदौर की घटना में बावड़ी कांड में करीब 35 लोगों की मौत हुई, लेकिन सरकार उस समय संवेदनशीलता दिखाई, तमाम गाइडलाइंस बनाए, जानकारी मंगाई, कलेक्टर्स को दिशा निर्देश दिए कि अब इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि मध्य प्रदेश सरकार लगातार जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है, जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। अलीराजपुर की जोबट की जनता लगातार ये मांग कर रही है कि बावड़ी जर्जर अवस्था में है, मंदिर परिसर में है, वहां कभी भी हादसा हो सकता है जिससे लोगों की जान जा सकती है। पूरी तरह से वहां पर जो बावड़ी है वो एक बार फिर से दावत दे रही है, हादसे का दावत दे रही है, लेकिन प्रशासन अपनी कुंभकर्णी नींद से नहीं जाग रहा है। सरकार लगातार दावा करती है कि जनता को लेकर बेहद संवेदनशील है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि शिवराज सरकार ये कैसा संवेदनशीलता है कि 35 लोगों की इंदौर में मौत हो गई बावड़ी कांड में, उससे सबक नहीं लिया। क्या एक बार फिर से अलीराजपुर में हादसे का सरकार इंतजार कर रही है? जिम्मेदारों से पूछो तो साफ तौर पर कहते हैं कांग्रेस क्या राजनीति कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि कार्रवाई किया जाए, कभी घटना होती है तो सरकार पर धाराएं लगाई जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हम देखेंगे, कार्रवाई करेंगे, प्रशासन के संज्ञान में आएगा तो। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बार बार इस तरह की घटनाएं होती हैं, जनता इस तरह के सवालों को प्रशासन के संज्ञान में लाता है, लेकिन प्रशासन आखिर जागता क्यों नहीं है? अगर अलीराजपुर में फिर अगर ऐसी घटना होती है इंदौर की तरह तो आखिर जिम्मेदार कौन होगा? सरकार के तमाम दावे जो हैं वो पूरी तरह से फेल नजर आ रहे हैं। सरकार लगातार कहती है कि जो बावड़ी हैं उनको हम बंद कराएंगे, अवैध बावड़ियों को अतिक्रमण से उसको बंद किया जाएगा, जो जर्जर अवस्था है उन्हें ठीक किया जाएगा, जीर्णोद्धार किया जाएगा ताकि हादसे न हो। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा होता हुआ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सरकार के तमाम दावे जो हैं वो झूठे साबित हो रहे हैं। बिल्कुल, सरकार के दावे झूठे तो साबित हो रहे हैं अजय, और ये सिर्फ बावड़ियों को लेकर के नहीं है। इससे पहले हमने देखा कि बोरवेल खुले पाए गए, सरकार ने इसको लेकर के भी दिशा निर्देश दिए गए थे कि जिसके बोरवेल खुले पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी, जितने बोरवेल हैं उन्हें बंद किया जाए। इसके बावजूद भी बोरवेल खुले रहे, बच्चे उसका शिकार होते रहे हैं, कई बच्चों ने अपनी जिंदगी खो दी है। और वो वक्त नवरात्र का ही वक्त था जब पिछले साल ये हादसा हुआ था, और फिर से नवरात्रि का वक्त है, लेकिन अभी तक कोई बदलाव नहीं देखने को मिला है। एक साल बीतने को आ गया अजय। बिल्कुल, मध्य प्रदेश सरकार अपनी कुंभकर्णी नींद से जाग नहीं रही है, क्योंकि चुनाव का वक्त है और 2023 के चुनाव में सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। इतनी ही ताकत अगर जनता के ख्याल में, जनता की देखरेख में, जनता की समस्याओं में अगर सरकार लगाई होती तो आज इतनी ताकत चुनाव में नहीं लगाना पड़ता। सरकार तमाम विकास के दावे,
तमाम योजनाओं की घोषणाएं गिनाने में जुटी हुई है, जनता को साधने में जुटी हुई है। लेकिन अलीराजपुर की जो तस्वीरें आई हैं, जो बावड़ी की तस्वीरें आई हैं, वो बताती हैं कि सरकार बिल्कुल भी जनता की समस्याओं को लेकर, सरकार हो या प्रशासन, बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। क्योंकि जनता बार बार सरकार से और प्रशासन से ये गुहार लगा रही है कि बावड़ी को ठीक कराया जाए, क्योंकि इंदौर जैसी घटना दोबारा पुनरावृत्ति न हो। क्योंकि आस्था का केंद्र मंदिर में आए दिन लोग लगातार जाते हैं, पूजा पाठ होता है, अनुष्ठान होता है, वहां पर लोगों की तादाद हमेशा होती है। और सरकार ये भी कहती है कि जनता के आस्था का ख्याल रखते हैं और जनता भगवान तुल्य है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ये सोचना चाहिए कि जिस आस्था के केंद्र पर जिस जनता को भगवान कहते हैं, वो अगर उस बावड़ी में अगर फिर से इंदौर जैसी घटना का पुनरावृत्ति होता है, तो 35 लोगों की इंदौर में मौतें हुई थी, क्या अलीराजपुर में उस दिन का सरकार इंतजार कर रही है कि अगर वहां पर फिर से ऐसी घटनाएं होंगी तो आखिर जिम्मेदार कौन होगा? कौन जिम्मेदार होगा? प्रशासन के संज्ञान में आने के बाद अगर उसे ठीक नहीं कराया जा रहा है तो इन जिम्मेदारों को देखना चाहिए कि आखिर उनकी समस्याओं का निदान हो। लेकिन बड़ा सवाल यही है, सरकार ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है और आए दिन नियम बनाए जाते हैं। तमाम इंदौर की भी जब घटना हुई थी उस वक्त भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तमाम अवैध खुली जो बावड़ियां हैं उनकी जानकारी मंगाई गई, कलेक्टर्स को दिशा निर्देश दिए गए कि उसे ठीक कराया जाए, जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जो जर्जर हैं उन्हें भी ठीक कराया जाए। लेकिन 1 साल से ज्यादा का वक्त बीतने को चला, लेकिन वो दफ्तरों में और कागजों में सिमट कर रह गया और ठंडे बस्ते में पूरी फाइलें दब गई। अजय, ऐसा ही लगता है कि जो ये निर्देश है वो सिर्फ पन्नों को भरने के लिए दे दिए जाते हैं। जो नेता से पूछा जाता है, सवाल किया जाता है, तो वो सिर्फ बयान तक सीमित रह जाते हैं। बयान के आगे वो कभी तस्वीरें देखते हैं कि उन्होंने बयान दे दिया है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी, क्या कभी कार्रवाई होते हुए उन्होंने खुद देखी है? देखिए, सरकार है और तमाम जब भी कोई घटना होती है तो सरकार संवेदनशीलता दिखाने की कोशिश करती है, क्योंकि जनता के बीच ऐसा मैसेज ना जाए कि जनता को लेकर सरकार संवेदनशील नहीं है। चाहे बावड़ी हो, चाहे बोरवेल हो, जब बोरवेल में इस तरह की घटनाएं होती हैं, कोई अंदर गिर जाता है, उस बच्चे को तमाम रेस्क्यू करके निकाला जाता है, कुछ लोग बचते हैं, किसी का घर आंगन सूना हो जाता है, वो छोटे छोटे बच्चों की मौत हो जाती है। आप सोचिए कि इंदौर में 35 लोगों की मौतें हुई, कितने लोग, परिवार, कितने बच्चों के सर से माँ बाप का साया छिन गया और कितने घरों का आंगन सूना हो गया। लेकिन सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है कि जनता क्या कर रही है, क्योंकि सरकार लाडली बहनें तमाम जैसी योजनाएं चला रही है, उसमें लाखों करोड़ों रुपए वोट बैंक साधने के लिए, महिलाओं को साधने के लिए, अलग अलग कास्ट को साधने के लिए खर्च करती है। लेकिन जब इस तरह की जो जर्जर बावड़ियां हैं, अगर उनको देख रेख करने के लिए अगर सरकार उस पर खर्च करती तो सरकार को चुनाव प्रचार प्रसार भी नहीं करना पड़ता। लेकिन मौजूदा वक्त में सरकार चुनाव में व्यस्त है और जनता अपनी समस्याओं से परेशान है, प्रशासन भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। तो ये डायलॉग्स हैं, जितने सियासतदान हैं सियासत करेंगे, उन्हें जनता से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। यही वजह है कि जब चुनाव आते हैं तो एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। बिल्कुल, हर एक वर्ग को साधने के लिए सरकार ने योजनाएं तमाम चला दी हैं। युवाओं को लेकर के सरकार योजना चला देती है, सीखो कमाओ चला देती है, लेकिन रोजगार के नाम पर कुछ नहीं है। महिलाओं को लेकर के सरकार योजना चला देती है, लेकिन सुरक्षा के नाम को लेकर के कुछ नहीं है। यहां पर डेवलपमेंट को लेकर के बड़ी बड़ी बातें कह दी जाती हैं, लेकिन धरातल पर काम कुछ नहीं है। तस्वीरें सामने साफ दिखाई देती हैं कि किस तरह से सरकार ने काम किया है। फिलहाल तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया है आपका अजय।